महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये कहा था कि कीटनाशक आपने जिक्र किया, बहुत वायरल हो गया और आजकल आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं और लोग उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं और उसके असर भी दिखाई देते हैं। अभी चुनाव से ठीक पहले जैसे विनोद तावड़े का वीडियो सामने आया, राष्ट्रीय महासचिव, और उस परिस्थिति में ये भी चर्चाएं होने लगी कि ये अंदर से ही चीज़ें हुई। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि कीटनाशक कुछ कभी कभी पुराने नेताओं के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है, बाहर की ज़रूरत नहीं होती? मैं आपके इस कार्यक्रम में इन कोई विषयों की चर्चा नहीं करना चाहता, रोड सेफ्टी के अलावा। बिल्कुल सर, एक रोड सेफ्टी से रिलेटेड स्टूडेंट से ही सवाल है, स्टूडेंट वाले सवाल है। अभी हमने पुणे में देखा था कि एक नाबालिग लड़का ड्राइविंग पॉश लाइक बड़ी गाड़ियाँ, सो लाइक आर वी रिस्ट्रिक्टिंग कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई देखो है 18 से पहले गाड़ी नहीं चलानी है, बट आर वी डूइंग समथिंग एल्स फॉर दीज स्पेशल ग्रुप्स कि भाई ऐसी स्पोर्ट्स कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए? लाइक पेरेंट्स के लिए कभी कोई गाइडलाइंस ऐसी सामने? देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार ने रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल। रूल्स क्या है ये लोगों को जानकारी है। हाँ। पर क्या होता है, हाँ चलता है, ये जो भाव है इसके कारण हमारी जान को हम गंवा देते हैं। ट्रू। अभी जैसे मेरे साथ जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको कैटरेक्ट था। आप अगर आपके ड्राइवर के आंखें जांच लेंगे और उनको अगर कैटरेक्ट होगा तो सुधार लेंगे तो आपकी जान बचेगी। बिल्कुल। पर आप अगर दिल्ली से लखनऊ अगर गाड़ी भी चलाओगे और उसको कैटरेक्ट होगा, एक्सीडेंट होगा, तो आपकी जान चली जाएगी। बिल्कुल। क्या आपकी जान महत्वपूर्ण नहीं है? जी। और अगर जान को बचाना है तो हमको इन सब बातों की चिंता करनी पड़ेगी और विशेष रूप से ये सुरक्षा की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम सब लोगों ने इसके लिए गंभीरता से देखना चाहिए। यही हमारा आह्वान है। जी सर, सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल आपसे, एक नाम बोलूं, मैं आदित्य दासगुप्ता मॉडर्न एकेडमी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो खराब सड़कें, जो सड़कें जो डैमेज हो चुकी है, उनके कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है, उनसे बचने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है? ये बात सच है कि कुछ समय सड़कों में गड्ढे होते हैं, जहाँ फ्लाईओवर चाहिए वहाँ फ्लाईओवर नहीं बनता, अंडरपास करना है वो अंडरपास नहीं बनता, जहाँ रोड क्रॉस करना है वहाँ फुट ओवर ब्रिजेस नहीं होते। तो ये जो रोड इंजीनियरिंग की जो समस्या है जी, उसके लिए हमने जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और करीब हम 40,000 करोड़ खर्चा करके जो राष्ट्रीय महामार्ग पर ये जो इस प्रकार के स्पॉट्स हैं जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी, अब उसमें सब रोड हमारे पास नहीं, मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ जी। तो बाद में कुछ स्टेट हाईवे होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, फिर ग्राम पंचायत गांव को जोड़ने वाली सड़क होती है, शहर के अंदर के रोड होते हैं। इसका संबंध राज्य सरकार से भी होता है। पर रोड को भी अच्छे रखना और रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट जहाँ होते हैं ऐसे स्पॉट्स को जी, वहाँ एक्सीडेंट किस कारण हुआ उसको आइडेंटिफाई करना और उसको वहाँ से उस कारण को हटाना, तो उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर हम एक्सीडेंट बचा सकते हैं। ऑलरेडी हम इन सब बातों की चिंता सब लेवल पे कर रहे हैं और राज्य सरकार भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। अब 100% काम सब हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अवेयरनेस पैदा हुआ है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हाँ। अभी जैसे ये होंडा कंपनी है जी, ऐसे सब कंपनियों को हमने कहा कि आपके कार स्कूटर बनाते समय आप उसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हमने ऑर्डर निकाला। फिर हमने अभी जो भारत एनकैप जी, तो इसमें पहले तो ऐसी पतली थी गाड़ी, ऐसी ऐसी हिलती थी, अब गाड़ी भी अच्छी क्वालिटी की बन रही ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो एयर बैग के कारण उनकी रक्षा हो। स्टार रेटिंग पर फोकस हुआ। तो हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया जी। नया कानून इन्फोर्समेंट के लिए नया मोटर सेफ्टी लॉ लाया जी। और तीसरी बात जो है वो एजुकेशन की है। हाँ। ये कार्टून के द्वारा, इसके द्वारा, जैसे ये होंडा कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, ऐसे सभी समाज के लोगों को हम आह्वान करते हैं। पुलिस वालों के लिए ट्रेनिंग लेते हैं,
ट्रू। नाम नागरिकों के लिए करते हैं, कुछ एनजीओज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बच्चों को ट्रेनिंग कराती है। जी। अब ये मूवमेंट बड़ी है, एक कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार अपने एजुकेशन के जो सिलेबस हाँ है सर। हाँ उसमें जो अलग अलग लेवल पर जो पढ़ाया जाता है हाँ सर। उसमें रोड सेफ्टी हाँ के सर, बारे बोलिए, में, बोलिए। रूल्स ऑफ द सुन रहा रोड के बारे में ये भविष्य के नागरिक हैं, इनको सिखाया हाँ। जाए। बिल्कुल। अब ये कार्टून फिल्म के द्वारा ये बताया गया, बीच में अमिताभ बच्चन और मैं और क्या? हम लोगों ने पूरे दिन भर Yes. एक चैनल पर पूरे हाँ, वही कार्यक्रम campaign करके हो गया। उसका कैंपेन चलाया था। तो यही पार्ट है कि अलग अलग स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, लोगों में जाकर, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सबके सहयोग से ये मैसेज लोगों के दिलों तक पहुंचाना, ट्रू। यही मैं प्रयास कुछ है, नहीं, यही विनोद कोशिश है। कावड़े। और ये एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए, हाँ। अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। ये शॉर्ट और के इस लिए है, देश सर? में 2024 समाप्त होने के पहले जी। हम 50% एक्सीडेंट बरेली- कम करने की बात कर रहे थे, बरेली पर कम तो हुए नहीं। उम्मीद है आने वाले दिनों में जरूर कम होगा। तो कोशिश और करेंगे, क्योंकि जी। इसका मतलब हमको और काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक मेरा सवाल है। अभी टेक फ्रेंडली हो गया, हाँ। हर कोई वो रास्ता हाँ। पूछना बंद किया है, वी आर डिपेंडेंट ऑन मैप्स। एंड अभी रिसेंटली हाँ। देश में एक केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एक अंडर डेवलप्ड हाँ। एक अंडर डेवलप्ड जो ब्रिज था, स्टेट मैप्स हाँ। हाँ। वो एक जीपीएस देखते हुए जा रहे थे। जी तो सर। मैं आपको तो क्या, हाँ मतलब मेरा सवाल ये है, क्या गूगल पर या मैप्स पर लिस्टिंग के लिए आर वी डूइंग सम एसओपीज जो फॉलो होने चाहिए? अच्छा ठीक है सेव सर। लाइफ फाउंडेशन हाँ, लखनऊ के स्टूडेंट ने। उसके पीयूष तिवारी यहाँ है मेरे साथ। अभी उन्होंने गूगल के हाँ। साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जी। और वो इस प्रकार में उनकी जो कमियां गलतियां होगी हाँ। इम्प्रूव करके वो पूरा टेक्निकल फीडबैक उनको हाँ देंगे। सर। हाँ। और इसके बाद ऐसी कोई गलती उसमें गूगल में नहीं जी। रहेगी, ताकि आप जब गाड़ी चलोगे ये आपको लखनऊ कोई के गलत दिशा स्टूडेंट नहीं। ने, ये कहाँ पर है सर? मतलब अब जीपीएस की नहीं वजह से था। तो मौत नहीं होगी कम से कम सर। हाँ, उसको सुधार कर रहे हैं ना। बिल्कुल। जब क्या होगा ये हाँ, जो मिल गया level पे जो सर, मिल गया information है, जो अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट उस रोड की, एक वो दो, ये सेव लाइफ तीन, फाउंडेशन चार, ये गूगल को पाँच, सप्लाई छः करेगी, सर। जी। ताकि उनकी जो जितनी जानकारी है वो चेक करेगी। हाँ। कई अगर उसमें कमी होगी तो हाँ। सुधर जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये गलती हुई। जी। जी सर। और हाँ, हाँ, हाँ। सवाल बच्चों के सर। हाँ। हम चाहते हैं बच्चे आपसे ज़्यादा यहाँ पर आज बात करें। स्वागत है न्यूज़ नशा में। एक्चुअली अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम प्रज्वल भट्ट है और मैं मॉडर्न एकेडमी से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि आज भी भारत के कई सारे ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। तो सर क्या इस दुविधा से बचने के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है? फिर बाद में कुछ भी चल सकता है मेरा ना। विषय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे हाँ। और मैं महाराष्ट्र मुंबई में मंत्री था, जी। तो मैंने वो वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स इंटरव्यू खत्म हो गया क्या? बनाया था। हाँ। तो वाजपेयी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, हाँ। और मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और मैंने एक योजना हाँ तैयार हाँ की हाँ, थी। ठीक है, मैं समझ गया। और वो बाद में आज भी देश की सबसे हाँ, हाँ। प्रिय योजना ग्राम है, सड़क योजना। हाँ। जिसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, यस। हाँ। उसमें काफी गांवों को रोड से जोड़ा गया है, हाँ। और अभी हाँ, भी हाँ, सरकार उसको प्रायोरिटी दे रही है। सरकार हाँ, देखो, स्वास्थ्य में तो सर और भी रोड चीजें बनाना, मतलब ब्रिज कर लीजिए बनाना, आप, टनल और बनाना, 20 मिनट की नए वीडियो हाईवे है तो कम से कम बनाना, 15 तो ये स्वास्थ्य चलता निकल रहेगा। जी। बिल्कुल। लेकिन बेटा अगर आपके पास ऐसी कोई सड़क दिख रही है तो आप लिख देना चिट्ठी पे और तो सर। सर ये हो सकता है ना सर? हाँ सर, मैं ये कह रहा था पर कि एक ये बात जो है कि कितनी सड़क कितनी अच्छी होने ड्यूरेशन के में बाद डालूं, में भी हाँ। अगर चलाने वाला गैर कितनी कितनी जिम्मेदार ड्यूरेशन में होगा डालूं इन सबको? और रूल्स ऑफ रोड को अगर पालन नहीं करेगा, हाँ। तो उसकी जान जा सकती है। नहीं 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 जान है नहीं तो नहीं, शान है। ये नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जान मैं को ये कह रहा हूँ बचाकर कि आप कितनी उसकी कितनी चिंता ड्यूरेशन, करिए। मतलब ये यूट्यूब मेरी पे आपसे कितने विनती सर अंतराल में आए डालूं? दिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं एक्सीडेंट के। ठीक है सर। तो मिनिस्ट्री कैसे उस पर काम करती है? क्योंकि लोग देखते हाँ, हैं, हाँ। हम लोग कई बार देखते हैं वीडियोस और दिल सहम जाता है कि कैसे एक गाड़ी आती है उधर से चली जाती है डिवाइडर क्रॉस करके, कभी क्रैश बैरियर्स की नहीं होती है चिंता। देखिए, हमारे पास हर एक्सीडेंट के कारण का अध्ययन होता है। जी। वो डाटा हमारे पास है, सरकारी डिपार्टमेंट है स्पेशल हमारा। अब इसमें अलग अलग कारण है, और सबसे बड़ा कारण जो है ह्यूमन बिहेवियर। हाँ। आप कितना भी कुछ करें, बाकी भी कारण है, मैं अपने कारणों को भी मानता हूँ,
जी सर। जब तक कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अब जैसे ये बच्चे हैं, अब दरवाजा समझो एक ही है, ये एक ही समय एक समय घुस जाएंगे तो स्टैम्पेड हो जाएगा। ट्रू। तो नेचुरली इन बच्चों को रुक कर थोड़ा धीरे धीरे निकलेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा बचपन से लेकर, क्योंकि आज कल के नागरिक है ये, तो हम इनको समझाना कि रेड सिग्नल लगा तो रुकना है, हाँ। मोबाइल फोन कार और स्कूटर चलाते समय नहीं सुनना है, मोबाइल फोन पर नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी बातें जो है जी। वो हमारे देश के लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये बच्ची आपसे पूछना चाहती है। हेलो सर, मेरा नाम अलाइना है, मैं एल्डा फाउंडेशन से हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जो रोड सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको हमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट में बदलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक अच्छा सवाल है। ये हाँ, very बिल्कुल nice. आपने कहा है, जरूर हम लोग कोशिश करते हैं और जी। विशेष रूप से आप जैसे छोटे बच्चों को भी इसके बारे में अवेयरनेस आएगा और आपको भी इसका महत्व समझेगा और आपके जीवन में आप भी इसका पालन करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम निकले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।